दीनदयाल उपाध्याय पर माल्यार्पण करने गए मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो संघ मुक्त भारत की बात दशकों से कर रहे हैं, और साथ में तेजस्वी यादव भी थे। तो अब संघ मुक्त भारत कैसे होगा? संघ के एक प्रचारक पर कह सकते हैं कि वह माल्यार्पण करते हुए नजर आते हैं, मगर धीरे धीरे उनका विरोध भी करते हैं कई बार, और राजद के तो नेता सदन में विरोध कर चुके हैं। उन तमाम बातों पर अभी हम बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं धीरेन्द्र जी। धीरेन्द्र जी, जिस प्रकार से नीतीश कुमार की ये बातें आ रही है कि अब दीनदयाल उपाध्याय पर माल्यार्पण करने के लिए जा रहे हैं, जिनका विरोध उनकी पार्टी, उनकी नीतियां, तमाम चीज़ें करती है। देखिए, इस प्रश्न के कई पहलू हैं जी। प्रत्यक्ष पहलू तो ये है कि नीतीश कुमार एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो जिस घर से निकलते हैं वहाँ पर एक खूंटा छोड़ कर आते हैं, ताकि फिर अगर जो वहाँ जाके टिकना हो तो स्थान मिले। बीजेपी से अलगाव के बाद नीतीश कुमार ने कई बार मंच से कहा कि भाजपा मुक्त भारत हो। नीतीश कुमार की सहयोगी पार्टी, जो सबसे प्रबल सहयोगी पार्टी है राजद, वो संघ मुक्त भारत की बात करती है। मेरे पास आज भी वो तस्वीर कहीं ना कहीं मेरी लाइब्रेरी में होगी, जिसमें नीतीश कुमार गुरु गोलवलकर के जन्म जयंती पर गए थे और माल्यार्पण कर रहे थे। अब इसको इस तरीके से देखिए कि अच्छी विचारधारा चाहे जिस संगठन से हो, जिस व्यक्ति का हो, नीतीश कुमार उसका समर्थन करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। जहां तक संघ का प्रश्न है, तो इसको मैं इस तरीके से लेता हूं कि जीवन के अंतिम पड़ाव पर आते आते हर व्यक्ति को अपने क्षेत्र के सत्य का बोध उसे होता है। सामान्य जन भी जब मृत्यु के करीब होता है तो उसे ये इस बात का एहसास होने लगता है कि मैंने कहां सही किया और कहां गलत किया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, वह भी 18 में आए थे। वो भी संघ के कार्यालय में गए, संघ के कार्यक्रम में गए और संघ की तारीफ उन्होंने की। केरल हाई कोर्ट के एक जज थे, वो भी संघ की तारीफ किए। और संघ की तारीफ गांधी उस समय किए थे जब संघ अपने शैशव काल में था। एक घटना है, एक इतिहास सुभाष चंद्र बोस का भी मिलता है कि गांधी गए हुए थे संघ के कार्यक्रम में। वैसे हो सकता है कि इसमें कुछ किंवदंती हो, पर उस वक्त अखबार में ये लिखा। और वहाँ जब भोजन का पात लगा तो जाति जाति विभेद पात, जाति रहित पात था। गांधी आश्चर्य करते हैं, कहते हैं कि ये आपने कैसे किया? और केशव बलराम हेडगेवार कहते हैं कि इसकी नींव ही यहाँ नहीं पड़ी। जो काम गांधी चाहते हुए अपने पूरे राजनीतिक जीवन में नहीं कर सके, उस काम को संघ ने अपने जन्म के चौथे पांचवें साल में अंजाम तक पहुंचा दिया था। अब घूम के आइए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर। जी। जनसंघ के संस्थापक भी सदस्यों में थे, जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में थे, भाजपा के थिंक टैंक थे। भाजपा की पॉलिसी आज भी उनके विचारों के अनुरूप बनाई जाती है, बनती है। उनके जन्म जयंती पर जाकर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नीतीश कुमार कुछ संकेत तो जरूर दे रहे हैं, और इस संकेत के बाद ही इन बातों को बल मिल रहा है कि ये फिर पलट जाएंगे क्या। लेकिन कल की जो घटना है उसमें एक महत्वपूर्ण ये है कि साथ में तेजस्वी जी को भी ले गए थे, वो भी चढ़ाए और वो भी माल्यार्पण, फिर बोले सरकारी कार्यक्रम था ये वो। तो इसको इस तरीके से समझना चाहिए कि संगत से गुणावत है, संगत से गुंजात। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ जाते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं, तो तात्कालिक तो ये लगता है कि नीतीश कुमार के दबाव में हैं, और तात्कालिक ये समझ में आता है कि नीतीश कुमार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लालू पर, लालू प्रसाद यादव पर तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ
जो नया गठबंधन बना है I.N.D.I.A इंडिया गठबंधन, इस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो व्यक्ति जो कहा करता था कि संघ मुक्त भारत हो, वो व्यक्ति जिसकी पार्टी के 80% नेता संघ को घृणा के भाव से देखते हैं, वो व्यक्ति जिसके सरकार के अधिकांश मंत्री संघ से नफरत करते हों, उसका नेता अगर संघ के विचारधारा के वाहक, मजबूत वाहक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म जयंती पर जाकर माल्यार्पण करता हो और कहता हो कि ये सरकारी कार्यक्रम था इसलिए हम आए हैं, तो मूर्ख बना रहे। तो कई ऐसे सरकारी कार्यक्रम हैं जिसमें नीतीश कुमार नहीं जाते हैं, कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें आप नहीं जाते हैं, और इसमें आप गए तो कुछ न कुछ मतलब तो जरूर है। और ये मतलब जितना मीडिया कर्मी समझ रहे हैं उतना ही लालू प्रसाद यादव भी समझ रहे हैं। एक चीज और तो समझिए, इसको क्या समझा जाए? पलटी मार रहे हैं या मार दिए हैं नहीं, नीतीश कुमार जी? एक चीज और समझिए, कन्वेनर आरजेडी की तरफ से कुछ एक नेताओं का बयान नीतीश कुमार को अनकंफर्टेबल करता है। अब हो सकता है कि नीतीश कुमार थोड़ा पलटवार करने के मूड में हैं, इनकी कार्यकलाप उन लोगों को अनकंफर्टेबल कर दे। लेकिन इसमें अगर जो बैलेंस चूक गया तो यही वो स्थितियां होती हैं जिसके कारण कई बार नीतीश कुमार पलटी मार देते हैं। अब इससे ज़्यादा हम क्या कहें, अच्छा, क्योंकि जो चीज़ें हो नहीं जाती हैं उसके बारे में कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि लोग इन्हीं दो शब्द के इर्द गिर्द में नीतीश कुमार की एक्टिविटी को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। पिछले 3 सप्ताह में मतलब कि कई ऐसे कारण रहे हैं। G20 के बैठक में जाना, पहले तो संसद का बहिष्कार कर दिए थे, वहाँ पर अब चुप्पी। ये जो बिल नया आया, सबसे पहले उन्होंने मुखर तौर पे उनकी पार्टी ने समर्थन कर दिया, संसद के बाहर ही कर दिया। वोटिंग के वक्त तो फिर सब लोगों ने किया ही। नरेंद्र मोदी से मिलना, फिर भोज में 20 मिनट की कहा गया कि हुआ, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ पर अभी दीनदयाल, मतलब ये 3-4 कारण जुड़ गया। और अमित शाह का और रिस्पांस मिल रहा है भाजपा से। देखिए उनके प्रवक्ता धीरेन्द्र जी की भी भाषा जो है वो मधुर हो गई है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि नीतीश जी का कोई इतिहास ही नहीं लिखा जाएगा, कि 98% वो भाजपा के साथ लिखे जाएंगे। और उन पे कुछ भी कठोर जो बात बोलते थे कि हमेशा के लिए बंद। अमित शाह आए अब की उधर उत्तर बिहार में, नीतीश कुमार पर जो दरवाजे बंद कर रहे थे यहाँ लखीसराय और इधर, वो यहाँ पर एक भी शब्द नहीं लिए कि अभी भी बंद है। मतलब कि भाजपा भी ऐसे करके हाथ दे रही है, वो भी धरना चाह रहे हैं नीतीश जी। ये क्या समझते हैं? इस खेल को समझिए, जो हाल में राष्ट्रीय स्तर पर उपचुनाव हुए कई राज्य में, उसमें बीजेपी की जो स्थिति बनी, बीजेपी बहुत कमजोर नहीं हुई लेकिन कमजोर जरूर हुई। बहुत कमजोर नहीं, कमजोर हुई है। और अपने गढ़ में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति में बीजेपी 2 काम कर रही है। एक तो कि जो उसके साथ एलाइज है उसको दृढ़ता के साथ साथ में रखना, सबों की भाषा और सबों के आचरण को एक अनुरूप में लेके आना, ताकि आगे चल के जनमानस में कोई कंफ्यूजन न पैदा हो। और दूसरा, जो उनके साथ आ सकते हैं या जो उनके साथ रह चुके हैं उनको फिर से अपने साथ वापस लाने की कोशिश करना। नीतीश कुमार के प्रति जो भाजपाइयों का जो हालिया प्रेम उमड़ा है, इसके पीछे की वजह यही है। चलिए, तो ये तमाम बातें समझ रहे थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो संघ के प्रचारक रहे और जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में भी रहे। वैसे संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वैसे कई नाम थे उस वक्त, बलराज मधुक, अटल बिहारी वाजपेयी और भी कई नाम थे। तो ये बात कर रहे थे हम, नीतीश कुमार के पलटी मारने की बातें और खबरें तमाम जगहों से चलते रहती है, मगर जब तक वो मार नहीं दें तब तक पुख्ता तौर पे कह सकते हैं कि अभी जल्दबाजी होगी। बाकी आप अभी सुन रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र जी अभी समझा रहे थे बातों को, और मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।